10वीं की छात्रा तनुश्री का नहीं हुआ पंजीयन तो डीएम से किया शिकायत। आज से करीबन 1 वर्ष पूर्व तनुश्री अपना नामांकन महावीर उच्च विद्यालय वैद्यनाथपुर में कराती है। तनुश्री को प्रधानाचार्य के तरफ से कहा जाता है कि आपका नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन एक साथ होगा, जिसको लेकर तनुश्री से 1500 रुपया लिया जाता है। जब तनुश्री 20 जुलाई 2024 को अपना पंजीयन लेने पहुंचती है तो प्रधानाचार्य ने पंजीयन नहीं होने की जानकारी दी। साथ ही तनुश्री को अगले साल परीक्षा देने की बात प्रधानाचार्य द्वारा कहा गया। देखें हमारे साथ खास रिपोर्ट। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम तनुश्री है। मेरे पिताजी का नाम नीरज तिवारी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम महावीर उच्च विद्यालय है। घर कहाँ पर हुआ आपका? गुलाब पट्टी परसौनी साहेबगंज। क्या हुआ था विद्यालय में? मैं 20 तारीख को जब विद्यालय गई थी 20/7/2024 को, तब मैंने अपना डमी पंजीयन के लिए गई। तब मैं वहाँ गई तो सर ने सबको डमी पंजीयन दिया। तो मैंने पूछा सर मेरा नहीं मिला, तो सर ने बोला कि तुम एक बार खुद से चेक करो। तो मैं रीचेक करी तो मुझे फिर से नहीं मिला। फिर मैंने थर्ड टाइम चेक किया तो मुझे नहीं मिला। तब मैं घर आई तो मैं अपने बड़े भाई को बताई। एडमिशन तुम्हारा लेट से हुआ था या बच्चा सबके साथ हुआ था? नहीं, मेरा एडमिशन लेट हुआ था। लेट। सर ने कहा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और तुम्हें डमी पंजीयन नहीं मिलेगा, और इसके अलावा सर ने पैसे भी लिए थे। फिर वो अपने बातों को नहीं माने। कितना पैसा लिए थे सर? 1500 रुपये लिए थे। उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए। अच्छा, यह पैसा जो लिया गया था वह एडमिशन के समय ही रजिस्ट्रेशन का लिया गया था या अलग अलग लिया गया था? नहीं, एडमिशन के समय ही लिया गया था। रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया गया था और दोनों। एक्स्ट्रा भी पैसा लिया गया था? यस सर। कितना लिया गया था? 1500 लिया गया था। तो कौन सर बोले कि 1500 रुपया दीजिए? विनोद सर। और उन्हीं के हाथ में पैसा दिया गया? क्या यस सर। विद्यालय के वो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य हैं। तो आपने विद्यालय गए और वहाँ पे आपका डमी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला? नहीं मिला। और सर खुल के बताइए क्या कहें सर? सर बोले कि आप इस साल एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप अगले साल एग्ज़ाम दीजिएगा। तो फिर आप घर आ गए? यस और सर। घर आने के बाद मैंने अपने बड़े भैया को बताया तो बड़े भैया इस बात को पूछने के लिए वो स्कूल गए। स्कूल गए। इसके लिए लिखित शिकायत भी दिया गया है? यस सर। कहाँ पे किया गया है? डीएम, बीओ और सीओ को दिया गया है। और साहेबगंज थाना में आवेदन पड़ा है? यस सर। क्या मांग करती हैं आप, क्या चाहती हैं? मैं आपका तो 1 साल अगर नहीं होगा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो क्या मतलब चाह रहे हैं आप? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा इसी साल एग्ज़ाम हो, क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए अभी से ही बहुत सारी तैयारी करी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा तब मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मेरा भी तो मेहनत था, मेरा भी एफ़र्ट्स था एंड मेरे पेरेंट्स का भी था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस साल एग्ज़ाम दूँ। एग्ज़ाम दूँ? यस सर। जब एडमिशन कराने गए थे तो वहाँ पे पैसे का जिक्र हो रहा है, तो बताइए, खुल के बताइए क्या हुआ वहाँ पे जब एडमिशन के समय? सर बोले थे कि एक ही बार में एडमिशन और रजिस्ट्रेशन दोनों कर देंगे, आप पैसा दे दीजिएगा। थोड़ा लेट हो गया था? हाँ, तो एक ही बार में पैसा उनको दे दिए थे। पैसा देने के बाद में सर तो एडमिशन कर लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। नहीं कर पाए? हाँ। अच्छा, जेन्युइन पैसा कितना लग रहा था उस समय? उस समय रजिस्ट्रेशन का चार्ज 400 रुपये था। अच्छा, एडमिशन का भी कुछ था? हाँ, एडमिशन का 400 रुपये करीब में उस समय रहता। मतलब 1000 सबको जोड़ करके सर को हम 1500 रुपया दिए हुए थे जी। लेकिन 1500 रुपया मतलब ओरिजिनल चालान नहीं था? जी जी, चालान कम ही था। एक्स्ट्रा आप दिए थे? हाँ हाँ हाँ। सर कहते कि आप बेफिक्र रहिए, पैसा सिर्फ दे दीजिएगा और जो करना होगा सब हमारे ऊपर हम अपना कर लेंगे, यही सर बोले थे। आप उनके भाई हुए? जी, मेरी बहन है। बोली कि हमने वहाँ से आकर भैया को बताया, तो आप गए थे स्कूल? हाँ, हम गए थे। वहाँ पे क्या कहा गया? पूछने के बाद में सर सीधा डायरेक्ट कह रहे हैं कि उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब एक बार अगले साल एग्जाम देगी। अगले साल एग्जाम? हाँ, इस साल कुछ नहीं कर सकते, अब ना हम कुछ कर सकते हैं। अब जो करना होगा से बोर्ड यदि उसका टाइम आया तो दे सकती है, नहीं तो फिर अगले साल देगी। इसको लेकर अपने आगे क्या किए, कहाँ पे आवेदन? हम आगे पहले बीओ मैडम के पास गए, तो बीओ मैडम के पास जब बातचीत हुई तो बीओ मैडम बोली हमको कि वो तो किसी का बात ही नहीं मानता है। डीओ सर भी आकर के उसको बोले तो फिर वो भी किसी का बात नहीं मानता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम अप्लीकेशन पर लिखे और डायरेक्ट एस सिद्धार्थ के पास में हम एक मेल किए। उसके बाद में डीओ सर के पास किए, डीएम सर के पास किए और बीओ मैडम के पास में मेल व्हाट्सएप कर चुके हैं। हाँ, कल शाम को लोकल थाना में जा कर के हम आवेदन दिए थे। अगर बच्ची इस साल अगर अपीयर नहीं होती तो इसका साल तो बर्बाद हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। यही हम चाह रहे हैं कि उसका साल बर्बाद ना हो और इसी साल एग्ज़ाम दे सके वो।
यही इसी मतलब है? हाँ, मेन कारण मेरा यही है कि हम इसी के कारण हम जो भी कर रहे हैं वो भी करना चाहते क्या हैं। परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ पंडित निशांत कुमार तिवारी, कहाँ के रहने वाले हुए? गुलाबपट्टी परसौनी साहेबगंज के।